दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि आईफोन 17 फाइनली लॉन्च हो गया है। बट क्या आपको ये पता है कि दुनिया भर में इसके प्राइस जो है ना वो अलग अलग है और सबसे महंगा फ़ोन बिकता है इंडिया में। जहां एक आईफोन 17 प्रो 256 GB का प्राइस है 1,34,900 और वहीं वो फ़ोन जापान में मिलता है सिर्फ 85,600 में। ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस। आखिर ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आईफोन इंडिया में इतना महंगा क्यों है और दुनिया के दूसरे देशों में सस्ता कैसे मिल जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोस बना के लाने के लिए। इंडिया में आईफोन महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन है इंपोर्ट ड्यूटी। यस, इंडिया में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लिमिटेड है। मोस्ट आईफोन चाइना या वियतनाम से इंपोर्ट होते हैं और जब तक एक आईफोन इंडिया में एंटर करता है तो उस पर लगता है हैवी कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और सेस। लगभग 40% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाता है सिर्फ टैक्सीज की वजह से। इस वजह से एक आईफोन जो यूएस में 96,900 का है वही वो इंडिया में आके 1,34,000 तक पहुंच जाता है। तो दूसरा रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल कॉस्ट। इंडिया में एप्पल के डायरेक्ट ऑफिशियल स्टोर अभी लिमिटेड है। ज्यादातर सेल्स ऑथोराइज रीसेलर और थर्ड पार्टी शॉप्स के थ्रू होती है और हर मिडल मैन अपना मार्जिन ऐड करता है। वहीं फोन जो यूएस में डायरेक्ट एप्पल स्टोर से मिलता है इंडिया में एक चेन के थ्रू आता है और हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंडिया में आईफोन महंगा मिलता है। आईफोन महंगा मिलने का तीसरा फैक्टर है करेंसी फ्लक्चुएशन। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस वीक है। जब एप्पल ग्लोबल प्राइस डिसाइड करता है तो वो यूएसडी में करता है और रुपीस की वैल्यू कम होने की वजह से कन्वर्जन कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है। सिंपल शब्दों में बोले तो अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो इंडिया में आईफोन ऑटोमेटिकली महंगा ही मिलेगा। आईफोन महंगा होने का एक रीजन ब्रांड भी है। एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में वो अपनी ब्रांडिंग को एक्सक्लूसिव बना के रखता है। कंपनी चाहती है कि आईफोन एक स्टेटस सिंबल बने। प्राइस ज्यादा रखकर एप्पल इंश्योर करता है कि आईफोन को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह देखा जाए, ना कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह। इंडिया में आईफोन महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में कुछ आईफोन असेंबल्स होते हैं जैसे कि फॉक्सकॉन प्लांट चेन्नई में बना रहा है, लेकिन अभी भी हाई एंड प्रो मॉडल जैसे आईफोन 17 प्रो मोस्टली इंपोर्ट होते हैं। जब तक इंडिया में एप्पल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बेस नहीं बना लेता तब तक प्राइस इंडिया में हमेशा महंगा ही रहेगा। चलिए करते हैं एक क्विक कंपैरिजन आईफोन प्राइस का। इंडिया में मिल रहा है 1,34,900 का, यूके में 1,21,800 का, फ्रांस में 1,20,000 का, जर्मनी में मिल रहा है 1,10,800, यूएसए में 96,900 और जापान में मिल रहा है 85,600। क्लियर है कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज में स्पेशली जापान और सिंगापुर में आईफोन सबसे सस्ता है, मतलब सबसे चीप है और इंडिया टॉप में आता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा निकालता है कंज्यूमर से आईफोन। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या इंडियंस कभी सस्ते आईफोन देख पाएगा? आंसर है बिल्कुल हाँ, लेकिन इसका एक प्रोसेस स्लो है। सबसे पहला प्रोसेस है अगर एप्पल इंडिया में फुल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करे और दूसरा प्रोसेस है अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम करे तो प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगे। फिलहाल इंडियंस को या तो ज्यादा प्राइस देना पड़ता है अपने आईफोन के लिए या फिर दुबई, यूएसए, जापान या दूसरे कंट्री से अपना आईफोन मंगवाना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया में आईफोन इतना महंगा क्यों है। आपको क्या लगता है एप्पल इंडिया में प्राइस कम करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।